बोलिए सदगुरुदेव की जय। ये आत्मा आत्मवतम सर्वभूतेषु, चींटी के शरीर को भी वहन करती है आत्मा, और हाथी के शरीर को भी आत्मा वहन करती है। ये बहुत बड़ा कौतुक है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसका उल्लेख कई बार आता है, आपको ध्यान होगा। मैंने प्रेत आत्माओं के शरीर पर भी कई बार व्याख्या दी है। आत्मा जिस शरीर में जाती है उसी को नित्य मानती है। बड़ी विडंबना है। पहला ये स्थूल शरीर है, 3.5 हाथ का है। आप इस शरीर का कमाल देख रहे हैं। ये आत्म शक्ति जिस शरीर को धारण करती है वैसी इसकी प्रवृत्ति बनती है। स्थूल देही 3.5 हाथ और पूरा कौतुक इसमें भरा पड़ा है। इस स्थूल शरीर पर शास्त्रों में भी शास्त्रकारों ने अच्छी व्याख्या की है। हमारे वेदों में भी उल्लेख आता है यपिंडे सब्रमंडे, और साहेब भी वाणी में इसको स्थापित कर रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाशपत, सुषमना डोर तह जाए लागी। पवन को पलट कर शून्य में घर किया। आदि शब्दों में कह रहे पवन को पलट कर शून्य में घर किया। धर में अधर भरपूर देखा। बंधुओं, इस प्रकार आप स्थूल शरीर को देख रहे हैं, ये कौतुक है। अभी यहाँ साहब एक और शब्द कहकर चौंका रहे हैं। ये काया है समृत केरी, काया की कतकाव नहरी। इस पूरे विश्व का अधिष्ठा केवल एक परम पुरुष है। बाकी सब पवन, अग्नि, जल आदि समस्त देवी देवता, निरंजन, ये समस्त वहीं से सत्ता प्राप्त की है। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा निराला कहा, आदि पुरुष मूल है, यानी जड़ ही आदि पुरुष है। आदि पुरुष मूल है, निरंजन डारा तना, त्रिदेवा शाखा भय, त्रिदेव शाखाएं हैं, पत्र भया संसारा। साहब ने जिन भी चीजों की व्याख्या की है इतनी सरल वाणी में की है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान ही शिक्षा का मूल लक्ष्य है। इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति साहब ने बड़े बेहतरीन ढंग से की है। तभी तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर साहब के लिए कह रहे हैं, उनको कहीं शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता था। शब्द तो उनके आसपास होड़ लगाते थे कि हमें बोलो। तो कह रहे आदि पुरुष निजमूल हैं, निरंजन डारा मूल परम पुरुष है, त्रिदेवा शाखा भय, त्रिदेव शाखा है, पत्र भयो संसारा। तो ये बड़ा कौतुकमय शरीर है। ये काया है समृत केरी, काया की गत कहा नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। आप देखें मानव ने इस काया में रहकर कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां प्राप्त की है। धर्मशास्त्र और इतिहास साक्षी है कि इन विशिष्ट शक्तियों को प्राप्त करने के बाद में इस मनुष्य से देवता आदि भी भयभीत होने लगे थे। तो ये इस काया के दोनों पहलुओं पर साहब ने अपने विचार रखे हैं। आप दोनों पहलुओं पर चिंतन करना। धन भाग जगी रे मानुष देह, मिली रे मिली। पहला पक्ष इस शरीर का वो ये रख रहे हैं कि ये काया बड़ी धन भाग है, मनुष्य तन मिला। सुरदुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत प्राण सदग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। आदि ग्रंथों में भी पहले इस काया की विशेषता की अच्छी व्याख्या है। बड़े सुंदर तरीके से साहब ने भी कहा। इस एक भजन में तो साहब ने गागर में सागर परोई है,
अबधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर 7 समुद्र। बड़ी बारीक बात है, आपके पास एक छोटा सा स्मार्टफोन है जिसमें पूरे विश्व की सभी चीज़ें भरी पड़ी है। इस स्मार्टफोन से मनुष्य की चारुता और कला और बौद्धिक क्षमता का एक सुंदर एग्जाम्पल मिलता है। इसमें कितने शब्दकोश हैं, अगर आप चाहेंगे तो सभी, इसमें स्टेशनरी भी है, डिक्शनरी भी है, इसमें टाइपराइटर भी है, इसमें सभी चीज़ें हैं। पर इतने छोटे से ऐप में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह इस मानव तन के अंदर पूरा ब्रह्मांड निहित है। तभी साहब कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काह नहेरी। स्थूल शरीर के माध्यम से, हालांकि ये पूरा मनुष्य इस काया के बारे में पूरा खेल नहीं जान पाता है। मैंने एक बेहतरीन वैज्ञानिक डॉक्टर से एक प्रश्न पूछा। मैंने बोला, विज्ञान इस मानव तन के लिए कि कितनी जानकारी रखता है, कितनी गहनता में मानव तन को ये समझ चुका है। उसने कहा, गुरुजी पूरे मानव शरीर की बात तो आप छोड़ें, विज्ञान अभी तक एक आंख पर एक मत नहीं हो सका है। जितने भी शोध करता है उनके अलग अलग विचार हैं, और इतनी कमती कैसी है शरीर के अंदर कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक आंख, आप पूरे शरीर की व्याख्या सुनना चाह रहे हैं, पूरे शरीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। विज्ञान आंख पर भी एक पार्ट है इस बॉडी का, एक मत नहीं हो पाया। तो यहाँ साहब के शब्द में सार्थकता नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काह नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हरे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेद। इस शरीर को अथाह भी कह दिया। कह रहे कोई विरला इसका भेद जानता है। हम सब देख रहे हैं कितना सत्य प्रतीत होता है। दूसरा, इस काया के दूसरे पहलू पर सभी संतों ने एक बात और कह दी है। एक तो तारीफ कर दी है, दूसरा इसकी नेगेटिविटी की तरफ चले। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता मान। यही बात पर ये विष की बेल कहा, और रामायण में भी इसकी व्याख्या अच्छी की है गोस्वामी जी ने। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। हाँ, नानक देव जी ने भी कहा, 5 तत्व को तन रचो, जान हो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। कह रहे हैं 5 तत्व को तन रचो, 5 तत्व को तन रचो, जान हो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। अब आप उधर गोस्वामी जी फिर क्या फरमा रहे हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। इसको अधम भी कह दिया। जरूर एक साधारण आदमी चौंकेगा, कहेंगे ये क्या दोहरी बात हो रही है। एक तरफ तो इस काया की विशेषता बोली गई है, दूसरी तरफ ये काया को इतना निकृष्ट ठहरा रहे हैं। 5 तत्व को अधम शरीरा, वाह, ये विकारों से भरी पड़ी है। और साहब ने इस विषय में भी अपने विचार अच्छे रखे। ये पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजड़ा नहीं तेरा। और एक शब्द में तो साहब ने पूरा समेट दिया, ये तन विष की बेलरी। हाँ, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। इस तन को विष की बेल भी कहा है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। आप विचार कर सकते हैं कि स्थूल काया के अंदर दोनों पक्ष रखे गए हैं। इसकी व्याख्या अगर मैं करूँगा तो सालों लग जाएंगे, इस शरीर की व्याख्या नहीं हो पाएगी, इतनी इसमें चीज़ें भरी पड़ी हैं। आखिर में साहब ने एक शब्द कह के समेट दिया है, विष अमृत रहत एक संगा, विष अमृत रहत एक संगा, मलियागर में रहत भुजंगा। तो ये काया की गत काहो न जानी, जो महान योगेश्वर हैं वो भी काया की गत को नहीं समझ पाए।
कौतुक नहीं है। हम सब इस काया में रहते रहते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, भेद नहीं समझ पाते हैं। नींद में हम उठकर दूसरे सूक्ष्म शरीर में चले जाते। क्या वो शरीर है? उसमें हम एक अद्भुत सृष्टि देखते हैं जो इस सृष्टि से सर्वथा भिन्न है। उसमें हम हर आदमी अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है और इस शरीर से निकलकर उसमें प्रवेश लेते हैं हम सब। कितना बड़ा कौतुक है। मैंने पहले भी कई बार बोला, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक इस ड्रीम पर पिछले 40 साल से खोज कर रहे थे, नहीं समझ पाए। सृजन के आउटर हिस्से पर भी वैज्ञानिक मत्थापच्ची कर करके थक गए हैं, अंत नहीं पा रहे हैं। इस तरह उस शरीर में इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा गुजार देता है, उसमें प्रवेश लेता है। यानी 1/3 का मतलब है, अगर आदमी 100 साल जिंदा रहता है, 33 साल स्वप्न लोक में गुजारता है। आप ऐसा मत सोचना कि स्वप्न लोक से आपका कोई संबंध नहीं है, आपका गहरा संबंध है। जबकि 1/3 हिस्सा जीवन का हम नींद में गुजारते हैं और हजारों बार हम इस शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश किए, लेकिन वापस भी आए, लेकिन भेद नहीं जान पाए। क्या बात है इस काया की। तो नींद में भी हम जिस शरीर को धारण करते हैं उसमें ज़रूर चेतना अभी से कुंद है। वो एक निराला शरीर है, वो अद्भुत शरीर है। उसमें हम जिन जिन चीज़ों को देखते हैं वो यथार्थ प्रतीत होती है। ये संसार मिथ्या होकर भी सत्य प्रतीत होता है, यही माया है। तो निद्रावस्था में जिन पदार्थों का हम अवलोकन करते हैं, नित्य लगते हैं, विशेषता क्या है उसमें? हम सब चीज़ों को देखते हैं पर खुद को नहीं देख पाते। वाह क्या चीज़ है। इसी प्रकार हम जागृत अवस्था में जगत के पदार्थों का शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग शोध कर रहे हैं, खोजें कर रहे हैं बहुत जगत के पदार्थों की, लेकिन अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। यही वंडर है दुनिया का सबसे बड़ा। मैं कहता हूँ हमेशा, लोग कहते हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक ताजमहल, ब्रिज ऑफ हावड़ा, वॉल ऑफ चाइना, न्यूयॉर्क टावर, एप्पल एक्सेट्रा। दीज आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अभी वैज्ञानिक लोग 8वां वंडर भी कह रहे हैं दुनिया का। मैं कह रहा हूँ दीज आर नो बिग वंडर, because all these things are constructed by human. There is only one big wonder, we don't know ourselves, who am I. ये तो दुनिया का सबसे बड़ा वंडर है। हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, अपने निज रूप को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हम सबको अपने अस्तित्व तक पहुंचने में बाधा दे रही है? हम सब और मानव जाति और मानव जितने भी धर्म प्रचलित है, स्वीकार कर लिया है इस लाइफ के बाद भी जीवन है, और स्वीकार कर लिया है आत्मा है। इसलिए मुसलमान भी रूह कह रहे हैं, ईसाई भी सोल कह रहे हैं, हम सब आत्मा कह रहे हैं। कितना बड़ा कौतुक है। इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कौतुक है। तीसरा शरीर बोलता हूँ, उससे आपका बहुत गहरा संबंध है। उसको कारण शरीर बोलते हैं। ये कारण शरीर में भी आप बहुत समय गुजार देते हैं। आप मानिए, इंसान इस कारण शरीर में 2-3 घंटे 24 घंटे में चला जाता है। ये क्या होता है? गहराई से जब इंसान ध्यान करता है, किसी चीज़ का चिंतन करता है, चिंतन करते करते उन दृश्यों में समा जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कई बार एक चीज़ देखी होगी कि कोई आदमी बैठा हुआ है, आपको वो किसी तारफिता में खोया हुआ लग रहा है। बॉडी यहाँ है पर वो अपने वजूद को, अपने आप को शरीर की क्रियाओं से भिन्न है, और उसके शरीर को देखकर एहसास भी होता है कि आदमी स्थूल रूप से यहाँ है फिजिकली, लेकिन अंदर से ये आदमी यहाँ नहीं है। इसी तरह आप 24 घंटे में जो चिंतन करते रहते हैं, उस कारण शरीर में आप चक्कर काटते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक प्लान, और 2-3 घंटे कम से कम, एक पहर आदमी 8 पहर में इस शरीर में भी चला जाता है।
उदाहरण के लिए आपको जम्मू शहर जाना है या किसी अपने नज़दीकी शहर में जाना है, तो आप एक प्लान करते हैं कि वहाँ जाकर ये सामान लूँगा। उतनी देर आप प्रेजेंट से दूर रहते हैं, उतनी देर आप इस शरीर से दूर रहते हैं। आप जिस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं वो कारण शरीर में आप प्रवेश कर लेते हैं, आप वहाँ चले जाते हैं। ये बात नहीं है, आप इसको समझते भी हैं। आप देखते हैं कभी कोई आदमी गहन चिंतन में खोया हुआ है, आप उसके पास जाकर के झकझोरते हैं, कहाँ हो? वो एकदम चौंक जाता है। इसका मतलब है ही वॉज लेफ्ट फ्रॉम बॉडी। लेकिन ये सब चीज़ें इंसान नहीं समझ पाता है। तो ये कारण शरीर भी, इसमें 3 शरीरों में आदमी नेचुरल एंट्रेंस ले लेता है, पर चौथा शरीर जो है महाकारण शरीर, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसमें आदमी का चिंतन बदल जाता है और आदमी की चेतना बहुत कम हो जाती है। इसका प्रमाण देता हूँ, चिंतन करते करते ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जो उलझुलूल होती है, जो फिजूल होती है। और कुछ लोग ऐसा चिंतन करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में पहुँच जाते हैं। पुरानी बातों पर चिंतन करते करते वो इस बॉडी से निकलकर उसके परिणाम की तरफ दौड़ने लगते हैं। होता है आजकल तो अवसाद में ग्लोबल वार्मिंग और परिस्थितियों से संघर्ष करने के कारण हर 10 आदमी में 3 आदमी अवसाद में है। ये बहुत बड़ा फिगर है। इसलिए वैज्ञानिक लोग भी इस पर चिंतित हैं, इस पर शोध कर रहे हैं। आप देखते हैं गर्मी के अंदर आदमी परेशान सा रहता है, वो उपशम में होता है, फेडअप सा रहता है। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव मनुष्य पर यह पड़ रहा है कि ये अवसाद में जा रहा है। फीमेल पर यह पड़ रहा है, ये कंसीव करने के बाद कंसीव नहीं हो पा रहा है, कंसीव करने के बाद मिसकैरेज हो रहा है। वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं अगर ये टेम्परेचर और बढ़ता गया तो आगे मानव जाति खत्म हो जाएगी। अगर हमने प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया तो पुरुष और नारी का अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण से माताएं बहनें, नारी कंसीव नहीं कर पाएगी, पुरुष में वो क्षमता नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब यह है, आइए मैं इस तीसरे शरीर पर बोलना चाह रहा हूँ। ये सूक्ष्म कारण शरीर बहुत बारीक होता है। चौथा शरीर, आइए, ये नेचुरल नहीं है। आमतौर पर इन 3 शरीरों में लोग रहते हैं। चौथा शरीर प्रज्ञावस्था में प्राप्त होता है, इसमें देवता लोग रहते हैं और योगी लोग भी चले जाते हैं, साधक भी चले जाते हैं। उसमें अभी से 1000 गुना ज़्यादा चेतना आ जाती है। कमाल है। आपने अगर लाल चश्मा पहना ना तो आपको सभी वस्तुएं लाल दिखाई देगी। अगर आपने हरा चश्मा पहना है ना, आपको सब चीज़ें हरी दिखाई देगी। ये चश्मे का खेल था। इसी प्रकार ये अवस्थाओं का खेल है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, पुंतरिया, जान, वाह, ये सब भ्रमांक है। ये सब अवस्थाएं भ्रमांक है। आदमी इन अवस्थाओं में भ्रमित होकर के घूमता रहता है। तो ये महाकारण अवस्था को ऐसे साधक प्राप्त नहीं करता है। वो क्या करता है, अपनी पूरी ऊर्जा समेटता है बॉडी से और आज्ञा चक्र में जाकर संग्रहित करता है। जब यहाँ की कोशिकाएं खुलती है, पूरी बॉडी में तो कोशिकाओं का खेल है। मैं बोल रहा हूँ, ये भी कोशिकाएं हैं। आप देख रहे हैं, ये भी कोशिकाएं हैं। आप सुन रहे हैं, ये भी कोशिकाओं का खेल है। तो ये पूरी कोशिकाएं हैं, हर जगह की अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। तो मस्तिष्क में एक विशेष कोशिकाएं हैं। जब ये, इसलिए वो कंसंट्रेशन से जागती है। मैंने आपको ये एक उदाहरण पहले भी दिया था। आर्मी का सबसे बड़ा लेप्रोसी सेंटर आगरा में है। आगरा में वो जो लेप्रोसी सेंटर था, आज से करीब 40 साल पहले की बात है। मेरे एक सत्संगी उड़ीसा का था, ब्राह्मण था, उसको लेप्रोसी हो गई थी। ये कुष्ठ 8 प्रकार का है। तो क्या था, एक शरीर का हिस्सा था स्पंदनहीन हो गया था, वहाँ स्पंदन नहीं था। ये भी एक कुष्ठ है। तो डॉक्टरों ने उनको रेफर किया आगरा। मैं भी ऑन सर्विस था, विशेष था वो मेरा, मैं उससे मिलने के लिए आगरा गया।
वहाँ मैंने डॉक्टरों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमने इनको दवा भी दी है, एक एक्सरसाइज भी बताई है ताकि वो हिस्सा एक्टिव हो पाए, और ये इनको बताया है कि वहाँ पर अपना कंसंट्रेशन रखें उसी जगह पर हमेशा। मैंने पूछा कंसंट्रेशन क्यों? बोला कंसंट्रेशन से वहाँ की कोशिकाएं एक्टिव होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई डॉक्टर की ये बात सुनकर। चलो लेपर्सी पर डॉक्टरों ने, और वो जापान के क्यों थे, वर्ल्ड सेकेंड वार के बाद में वहाँ लोगों को बहुत बड़ी लेपर्सी हुई, और आज भी हिरोशिमा नागासाकी में जो लोग उत्पन्न होते हैं उनमें विकलांग ज़्यादा होते हैं, लेपर्सी की प्रॉब्लम है। इसलिए जापान ने उस पर विशेष शोध किया था, और भारत में फिर वो जापान के डॉक्टर जो थे वो आए थे उस समय, अभी का मुझे पता नहीं है क्या है, तो वो लेपर्सी के विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे। जब उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हम पेशेंट को बताते हैं कि अपना कंसंट्रेशन, कुछ भारतीय भी थे वहाँ, कंसंट्रेशन वहाँ रखने से वो जो लेपर्सी के द्वारा स्पंदनहीन हो गई हैं कोशिकाएं वो एक्टिव होती है। मैंने कहा क्या विज्ञान ये मान रहा है, क्या आपकी थ्योरी ये मान रही है क्या कंसंट्रेशन से कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं? बोला हाँ। मैं कहा वेरी गुड, यही तो फिर हमारा अध्यात्म जगत भी तो बोल रहा है। अगर इंसान अपनी पूरी शरीर का कंसंट्रेशन लेकर, कंसंट्रेशन मैन की है, तभी तो साहब एक बात कह रहे हैं ना, जो कुछ है वो सूरत ही है। अगर ये कंसंट्रेशन कंप्लीट एकाग्र होकर आज्ञा चक्र में आता है, इसलिए चक्र शोधन चक्र भेदन की बातें भी आती हैं, मैं इस पर भी आगे बोलूँगा। तो जब इसमें आदमी चला जाता है, आज्ञा चक्र की कोशिकाएं जग जाती हैं, तो इतनी चेतन है वो, इतनी चेतन है कि बड़ी चेतन है वो। हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं जो हमेशा एक्टिव होती है, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं सिर्फ नींद में एक्टिव होती है, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो जागृत में एक्टिव होती है। ये तो चलता रहता है। मैंने कई लोगों से पूछा इंसान क्यों सोता है, मुझे कोई कहता है भाई थक गए, हाँ ठीक है थक गए, सोता है। मैं फिर पूछता हूँ फिर उठता क्यों है, जवाब नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक है, हम अभी जागृत अवस्था में हैं, हमारी बॉडी की अभी कुछ कोशिकाएं काम कर रही है, ये काम स्थूल काम करते करते थक जाती है, फिर ये क्या कहती है भाई हमें अभी काम नहीं करना, सो जाती है। आपके चाहने पर भी फिर नहीं। आप देखते हैं ना कभी कभी बैठे बैठे आदमी सो जाता है, अरे भाई बैठे बैठे की तो बात छोड़ो, गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है एक्सीडेंट होता है तो होने दो। वो कोशिकाएं कहती है हम थक चुके हैं, हमें नहीं काम करना है। जैसे आदमी काम करके थक के बैठ जाता है ना, इसी तरह वो कोशिकाएं कहती है हम थक चुकी है, हम सोना है। जब वो सो जाती है तब वो उठ पाती है। रैन दिवस एक साथ नहीं रह सकता है, इसी प्रकार से तब वो जो स्वप्न दिखाने वाली कोशिकाएं वो जाग जाती है। अब यहाँ एक कंट्राडिक्शन हो जाता है, जब जागृत अवस्था की कोशिकाएं और नींद की कोशिकाएं आपस में इंटैक्ट होती हैं, आपस में टकराती हैं, तो अनिद्रा का रोग हो जाता है, फिर इंसान को नींद नहीं आएगी। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, कृत्रिम एक टैबलेट देते हैं उसको ताकि ये कोशिकाएं सोएं, लेकिन इससे फिर क्या हो जाता है, नेचुरल नींद खत्म हो जाती है और आदमी टैबलेट के बिना नहीं सो पाता है। इसके लिए भी एक व्यायाम है, एक एक्सरसाइज है, उसके द्वारा फिर वो कोशिकाएं दोबारा वो हो जाती है। उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपको छींक आई, आपने छींक को रोक दिया, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह जब आपको नींद आए आप सो जाना, जब आपको नींद आए आप सो जाना। अगर नहीं सोएंगे एक नुकसान होगा, जो आपने जबरदस्ती उन कोशिकाओं को जगाया जो जागते में काम करती है और वो भी काम कर रही है, और इतने में जो निद्रावस्था में काम करने वाली कोशिकाएं थी वो आराम कर रही थी, वो भी जाग गई है। अब दोनों आपस में खटापटी करेगी। इसको बहुत कम लोग समझेंगे। जब दोनों आपस में संघर्ष करती हैं, वो नींद वाली भी कहती है कि अभी मेरा काम है, और जागृत वाली भी अभी पूरी तरह से नहीं, आपने सोने नहीं दिया उनको,
वो भी कह रहे हैं अभी मेरा काम है। तो दोनों जब आपस में उलटती हैं तो स्थिति क्या बनेगी? आप सोए रहेंगे, आपको लगेगा ना मैं सोया हूं ना मैं जागा हूं। ये अनिद्रा का रोग होता है। इस तरह उबासी आए, आपको कॉल करती है कि आपको नींद आएगी। इसलिए हर चीज़ का एक नियम है, आप उसका पालन करें। तो जब वो कोशिकाएं आपस में इंटैक्ट होती हैं, आपस में टकराती है, तो सीधी बात होती है फिर अनिद्रा का रोग हो जाता है। फिर आदमी सोया है न जागा है, और ये ठीक नहीं है। इसका सेहत पर असर पड़ेगा, आपके डाइजेशन पर असर पड़ेगा, आपके दिमाग पर असर पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भूख, नींद, प्यास, बीर्ज, मूत्र, मल, छींक, इनको नहीं रोकना है। अपान वायु ये नहीं रोकना है, इनको खारिज करना है। तो बंधु, इस तरह से बच्चों में अच्छी बात है, नींद आती है ना तो सब काम भाड़ में गया, माँ की गोद में भी सो जाते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टरों ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कंसंट्रेशन से कोशिकाएं जाग जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा मैं बहुत दिन नहीं सोया था। मैंने क्या किया था, वो जो नींद में काम करने वाली कोशिकाएं हैं उनको मैंने, जो नींद में काम करने वाली कोशिकाएं हैं उनको मैंने आहूत नहीं किया। मैंने क्या किया, जो जागृत अवस्था में काम करने वाली कोशिकाएं हैं उनको मैंने एक्टिव रखा। पर वो कह रही थी जागृत में हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो उनको मैं अर्ध जागृत में ले गया। उनको फिर मैं क्या किया, प्रज्ञावस्था में ले गया। जब प्रज्ञावस्था में हम पहुंच जाते हैं तो दोनों अवस्थाओं से ऊपर की कोशिकाएं काम करती हैं। ये भी एक टेक्निकल चीज़ है। जब हम प्रज्ञावस्था में चले जाते हैं तो ये दोनों कोशिकाएं वहाँ सम हो जाती हैं, और जो प्रज्ञावस्था की कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं। इसलिए साहब ने भी इसको बड़े अच्छे अलंकार से समझाया है। ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, नींद और प्यासा, नींद भी नहीं आती है, प्यास भी नहीं आती है। इसी थ्योरी से लक्ष्मण ने भी निद्रा को विजय प्राप्त की थी, और इसी से अर्जुन ने भी की थी। इसका मतलब है, और ऋषि मुनियों ने भी की। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन जब ये गठबंधन प्रेम का ना कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। अब जब फिर आदमी उस प्रज्ञावस्था में चला जाता है, उससे डाउन नहीं आना चाहता है। वो प्रज्ञावस्था की कोशिकाएं इतनी चैतन्य है, आनंदमयी है, फिर वो वहाँ से हटना नहीं चाहता है किसी भी कीमत में। वो वाह नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ये भी एक अवस्थाएं हैं, और विज्ञान इस तक पहुँच नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि वैज्ञानिक इसका शोध नहीं कर रहे हैं, उनके पास इसका तंत्र नहीं है। वो स्थूल और सूक्ष्म कोशिकाओं के बारे में सिर्फ जानकारी रखते हैं। इसलिए तो वो क्या करते हैं, नींद की टैबलेट देते हैं। पता है क्या है, नींद की टैबलेट देने का मतलब है जागृत की कोशिकाओं को बलपूर्वक सुलाना है, ताकत से सुलाना है। जब उनके साथ ये हरकत करते रहेंगे तो वो आदी हो जाएगी, फिर नींद के टैबलेट के बिना फिर नींद नहीं आएगी। तो बंधुओं, उस चौथी अवस्था में जाने के बाद, प्रज्ञावस्था में जाने के बाद, आदमी एक ऐसी कोशिकाएं जग जाती हैं जिनके जगने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है। तब ये अवस्थाएं रहती हैं, जागृत भी रहती हैं, निद्रा भी रहती हैं, इसको कुमारी भी कहा। लेकिन वो अवस्था जब आती है वो इतनी आनंदमय है कि आदमी उसे हटना नहीं चाहता है। ठीक वैसे नहीं हटना चाहता है जैसे थका आदमी नींद में सोता है, कोई जगह है वो नहीं जागना चाहता है, वो कतई नहीं उठना चाहता है। इस तरह वो कोशिकाएं जब जाग जाती है तुरीयावस्था में, तो इन कोशिकाओं को डोमिनेट कर देती है, पर इनको डिस्टर्ब भी नहीं होता है। वो फिर चेतन, वो प्रज्ञावस्था की वो कोशिकाएं इनका पोषण करती है, इनको मरने नहीं देती है, इनको फीड दे देती है, इनको विश्राम दे देती है। ऑन होल्ड हो जाती हैं ये दोनों, नींद की अवस्था भी ऑन होल्ड हो जाती है, जागृत भी ऑन होल्ड हो जाती है, ये प्रज्ञा में चला जाता है। लेकिन प्रज्ञावस्था में जाने के बाद शरीर का आभास थोड़ा बहुत रहता है। इसका मतलब है प्रज्ञावस्था में जाने के बाद आदमी थोड़ी बहुत स्थूल इस बॉडी की एक्टिविटी कर सकता है, पर वैसे नहीं कर सकता है जैसे वो जागृत अवस्था में कर रहा है। जिस टॉपिक को मैंने छुआ है इसको कोई टच नहीं करता है, क्योंकि वो इसका अभ्यास नहीं है, उनको इसका अनुभव नहीं है। उनको पढ़ी लिखी बातें करने से काम नहीं बनता है। तो साहब ये भी तो कह रहे हैं ना, भाई तेरा मेरा मनवा कसे कोई, अरे तेरा मेरा मनवा कसे कोई,
मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता है कागज़ की लेखी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ये सब होल्ड पर हो जाती है। निद्रा की कुछ निद्रावस्था की कोशिकाएं भी होल्ड पर हो गई और जागृत की होल्ड पर हो गई। अब उनको फीड कहाँ से मिल रही है? तुरीयावस्था से उनको इतनी फीड मिल रही है कि ये मरे नहीं, ये जीवित रहती है। इसके बाद पांचवा है फिर महाप्रज्ञावस्था। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं तुरीयातीत। उस अवस्था में जब साधक चला जाता है तो बाकी ये जितनी अवस्थाएं हैं ये लाइव रहती है, पर वो उस समय अभी बॉडी की एक्टिविटी नहीं करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा सुसुप्ति में पहुंच जाती है पर ख़त्म नहीं होती है। ठीक वैसे ही होता है जैसे सांप है, बाकी टाइम पर वो अपना शिकार ढूंढता है, मेंढक ढूंढता है, चूहे ढूंढता है, खाता है। पर जब सर्दी आ जाती है, सांप एक ऐसा जीव है जिसके बॉडी का टेम्परेचर आंतरिक नहीं है, बाहरी वातावरण पर डिपेंड करता है। इंसान का टेम्परेचर आंतरिक है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, आपका टेम्परेचर 98 पॉइंट कुछ रहेगा। लेकिन सांप का ऐसा नहीं है, अगर सर्दी हो जाएगी पूरी बॉडी एंड जाएगी उसकी, गर्मी हो जाएगी तो मचलेगा। इसलिए सांप में एक गुण है, हमारी धरती बड़ी अनूठी है, ये सर्दी में अंदर से गर्म रहती है और गर्मी में ठंडी रहती है। इसलिए सांप के लिए सबसे बड़ा रहने का घर ही मिट्टी है और ये अपना घर नहीं बना सकता है। इसलिए ये क्या करता है, चूहों के घोंसलों में रहता है, जाकर वहाँ चूहों को मार देता है और खुद वहाँ रहता है। दूसरा क्या करता है, गर्मी में आप देखना, मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। एक जगह की बात है, बम्बियाल साइट में हम थोड़े दिन के लिए थे, तो वहाँ मोर्चा खोदना था। जब एक जवान ने मिट्टी निकालने के लिए फावड़ा मारा तो एक सांप एक गिट्ठ गर्दन के साथ कट करके बाहर आ गया। ओ, इसका मतलब है गर्मी से बचने के लिए उसने शीतल जगह ढूंढी थी। और यही काम भैंस भी करती है। भैंस आप देखना कीचड़ में, आप सोचते हैं ये कीचड़ में गंदी, नहीं, वो पानी के कारण से ठंडा होता है तो उसके शरीर पर चंदन के लेप की तरह होती है। इस तरह से ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, जब ये तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर का आभास कई हजार गुना कम हो जाता है। तो सांप क्या करता है, बिल में चला जाता है सर्दी में, जमीन गर्म होती है, तब बाहर नहीं निकलता है। बाहर निकलेगा वो मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? सांप का शत्रु, सभी सांप को शत्रु मानते हैं, पक्षी मानते हैं, मनुष्य मानता है और जीव जंतु मानते हैं। इसलिए जैसे वो बाहर निकलेगा उसकी बॉडी एक्टिव नहीं हो पाएगी, वो चलता है वक्रावत, इस तरह चलता है। मैंने ऐंठा हुआ सांप देखा है, सर्दी में जब ऐंठ जाता है तो लाठी की तरह पड़ा रहेगा। जब मैं उसके पास गया मैंने सोचा मर गया है शायद, तो वो जीभ सिर्फ निकल रहा था। मैंने गुरुदेव से पूछा कि आम के पेड़ के नीचे एक सांप है, वो सिर्फ जीभ निकाल रहा है, हिल नहीं रहा है। मुझे इसका इल्म नहीं था। गुरुदेव आए, देखा, बोला ये सर्दी में बाहर निकला है, इसका शरीर ठंडा हो गया है, इसलिए बॉडी इसकी काम नहीं कर रही, तो उसको कोई भी मार सकता है। इसी प्रकार से वो तब क्या खाता है, पवन, गजब है, पवन से डाइट लेता है, कितनी जिंदा रहने की सिर्फ। अब पवन से कैसे डाइट मिली? अरे भाई पवन से ही तो जल है। जल क्या है? दो गैसों का मिश्रण, जल में ताकत है कि नहीं? और जल से ही तो पृथ्वी है। इसका मतलब है अनल पक्ष भी पवन के आधार पर रहता है। इसलिए तुरीयातीत अवस्था में जब ये चला जाता है तो ये अपने सुरती की ताकत से जिंदा रहता है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन है होल्ड में होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। अब वो जब भी चाहे वो नीचे भी आ सकता है, जब आवश्यक समझे ऊपर भी जा सकता है।
पर छोटे से स्पंदन से उसको आभास नहीं होता है, इसलिए सुख दुख भी व्याप्त नहीं होता है, शीतोष्ण भी उसको पता नहीं चलता है ज्ञान अवस्था में, वो एक होल्ड अवस्था में गया। आप सोचें, हमारे ऋषि मुनि जो घोर तपस्या किए, वाल्मीकि जी ने घोर तपस्या की, शरीर पर दीमक भी आ गया, उस अवस्था में रहे। उस अवस्था में रहने के बाद चित्त की कलनाएं खत्म हो जाती हैं, पर मन जिंदा रहता है। उस तुरीयातीत अवस्था में भी मन जीवित रहता है। वहाँ एक विज्ञान देही की, एक देही की प्राप्ति हो जाती है, महाकारण की। उसके बाद फिर क्या होता है, अब यहाँ साहब क्या, यहाँ योगेश्वर पहुँचता है मुश्किल से। अब यहाँ पलटू साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन संत की गत उससे भी आगे है। यहाँ साहब क्या बोल रहे हैं पता है, तुरीयातीत ताहे के पारा, वाह, तुरीयातीत ताहे के पारा, उसके भी पार, विनती करे तय दास तुम्हारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। भाइयों, समुद्र से जल इतना ही लिया जा सकता है जितना पात्र है। समुद्र में जल की कमी नहीं है, बस पात्र, इस तरह आदमी पात्र बने तो गुरु के माध्यम से बहुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। पात्र बनने की आवश्यकता है, पात्र बनो। तो इस तरह से उस अवस्था में जाकर के तुरीयातीत यहाँ पर मन कंप्लीट मूर्छित अवस्था में आता है, कोई सुफुर्णा नहीं कर सकता है, आदमी को काफ़ी ज्ञान अवस्था प्राप्त होता है, विज्ञान देही प्राप्त होती है। पर उसके बाद भी अब तुरीयातीत ताहे के पारा, विनती करे तय दास तुम्हारा, उसके पार की अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं ऐसी हैं, अनूठी अवस्थाएं, जो पहुंचा जाने का भाई कहन सुनन से नहीं आ रहा है। वहाँ मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, शरीर की सुफुर्णा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, आदि ये सब चीज़ें उस अवस्था में प्रभावित नहीं करती है। तो साहब का विज्ञान बड़ी उच्च श्रेणी का है, नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जीवत मरिए भवजल तरिए, इन अवस्थाओं को ही जीवत मृतक हो जाना कहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि फांसी लगा करके मरना, मरते मरते जग मुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए, कबीरा बहुर न मरना होए। तो इस तरह से ये सब का साधन एक ही है, स्वप्न लोक में पहुंचने का एक ही, स्वप्न देखने का एक ही साधन है निद्रा अवस्था, स्थूल जगत को देखने का एक ही साधन है चेतन अवस्था। इस तरह एक ही साधन है आंतरिक अवस्था में पहुंचने के लिए। इसलिए कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जब तक संयम साधना, सब सुमरन के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरन संकुश न है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।